हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। ब्रह्म मुहूर्त सुबह कितने बजे शुरू होता है? ब्रह्म मुहूर्त में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमें अंधेरे में घर में झाड़ू लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? दहलीज पर पानी डालने से क्या होता है? बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ आज मैं इस वीडियो में, तो प्लीज़ पूरा देख लीजिएगा वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज है 13 मई। ये वीडियो मैं 13 मई को शूट कर रही हूँ। तो मेरी आँख 5 बजे खुल जाती है। तो हम जैसे रात को लेट सोते हैं तो एक दो बार तो हमको आलस भी आता है सुबह जगने में। लगता है थोड़ा सा और सो लें, लेकिन दिमाग कहता है कि नहीं, और ज़्यादा सोएंगे तो फिर लेट हो जाएंगे। ये जो सुबह का शांति वाला टाइम है वो फिर नहीं मिलने वाला है, दिल कहता है। और फिर हमें योगा मेडिटेशन भी करना चाहिए सुबह सुबह। तो फ्रेंड्स, 3:20 पर ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त तो 3 बजे से ही शुरू हो जाता है, जो कि 4:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो बहुत सारी महिलाएं जल्दी नहीं उठ पाती हैं, तो 5 बजे आप अपना बिस्तर छोड़ दीजिएगा। 5 बजे भी अंधेरा होता है और 5 बजे भी ब्रह्म मुहूर्त ही माना जाता है। कुछ तो पॉजिटिव तरंगें वाइब्रेशन होंगी जो आपकी बॉडी को सुबह सुबह मिल सकेंगी। तो अब यहाँ पर बात आती है कि हम सुबह सुबह झाड़ू लगा सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप सुबह सुबह झाड़ू पोंछा में क्यों समय बर्बाद करें। आधा घंटा या 1 घंटा आप अपने लिए समय निकालिए। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा योगा कीजिए, थोड़ा सा नाम जप कीजिए। तो देखिए, कर तो हम कभी भी सकते हैं पूरे दिन में, लेकिन इस समय सुबह का टाइम होता है, उस टाइम पर योगा और नाम जप करने के फ़ायदे होते हैं, वो ना हमें कई गुना अधिक होके मिलता है। देखिए, आप 4 बजे के बाद झाड़ू पोछा सब कर सकते हो। देखिए, यह गृहस्थी है, इसके काम तो कभी ख़त्म नहीं होने। सुबह ना देवी देवता धरती पर भ्रमण कर रहे होते हैं। आप नाम जप करते हैं तो उसका कई गुना फल बढ़ के हमको मिलता है। या आप किसी भी तरह की सफलता अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो अपने गोविंद से, अपने परम पिता परमात्मा लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना कीजिए। इस समय की गई प्रार्थना ना बहुत जल्दी सुनी जाती है। सुबह 1 से सवा घंटा मैं पूरा अपने आप के लिए देती हूँ। सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जग के फिर मैं स्नान करके फिर मैं मंदिर जाती हूँ, फिर योगा मेडिटेशन करती हूँ और फिर मैं भगवान जी को नहलाकर उनकी पूजा करती हूँ। तो मेरी यहाँ पर सारे काम जल्दी ही हो जाते हैं। 6 बजे तक मेरे सारे काम फ्री हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सवाल आता है कि हम दहलीज को सुबह सुबह पानी डालें या नहीं डालें। तो यहाँ पर हमें अपनी दहलीज पर सुबह सुबह पानी डालना चाहिए। जो पूरी रात की नेगेटिविटी होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है दहलीज पर पानी डालने से, क्योंकि जो हमारे घर की सारी नेगेटिविटी होती है वो द्वार पर ही प्रवेश करती है। और हम जब सुबह सुबह ठंडा ठंडा पानी डालते हैं तो वो वहाँ से दूर हो जाती है। तो सुबह सुबह माता लक्ष्मी भी धरती पर ही भ्रमण करती हैं। जिसकी भी दहलीज सजी सवरी और साफ़ सुथरी पाती है वहीं पर वो प्रवेश कर जाती हैं। हमारे घर की दहलीज पर पितृ और हमारे कुल देवी देवता सभी का निवास होता है। तो घर की दहलीज को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, कभी भी दहलीज पर पैर नहीं रखना चाहिए। इसीलिए दहलीज पर शुभ चिन्ह बनाए जाते हैं। यहाँ पर देवी देवताओं का वास होता है। और दोस्तों देखिए, आपके घर में तुलसी महारानी का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुलसी महारानी की जो हवा हमारे आसपास रहती है, हमारी दहलीज पर घूमती रहती है, उससे हमारे घर में नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, दरवाजे के दोनों तरफ भी तुलसी लगाई जा सकती है, लेकिन मेरी तो एक ही तरफ लगा रखी है मैंने।
और दोस्तों, जो हम ठाकुर जी के भोग प्रसाद में तुलसी को डालते हैं, उसको हमें खुद को ही ग्रहण करना चाहिए, ना कि किसी और को देना चाहिए। उस तुलसी दल को हमें खुद ही ग्रहण करना है। तो बात ये हो गई कि हमें तुलसी जी के भोग के प्रसादी अपने आप ही पानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि तुलसी जी में इतने गुण होते हैं कि वह एक औषधि है, उसको हमें ज़रूर से ग्रहण करना चाहिए। हमें उससे जल्दी बीमारी नहीं होती है, ठंड नहीं लगती है ज़्यादा, जुकाम खांसी ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, गला ख़राब नहीं होता, इस तरह से नहीं होती हैं बीमारियां। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कान्हा जी के आपको दर्शन करवा देती हूँ कि आप भी ठाकुर जी के दर्शन कर लो। यहाँ पर मैं ऐसे ही उनकी पूजा पाठ करती हूँ, सुबह ही मेरी सारी पूजा पाठ हो जाती है। आप नाम जाप भी कर सकते हो, चाहे आप काउंटर से करें या मन से करें, आप कैसे भी नाम जप करें, आप नाम जप ज़रूर करिएगा। तो मैंने आपसे कहा ना, काम तो पूरे दिन के हैं, कभी ख़त्म नहीं होंगे काम। तो अपने मन से अपने लिए 1 घंटे का समय ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर से निकालिएगा। दोस्तों देखिए, हम ये सारे काम करेंगे तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और सुख समृद्धि भी रहेगी घर में, और लक्ष्मी जी प्रवेश भी करेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो नहीं मिला उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, जो हमें मिला है उसमें ही हमको खुश रहना चाहिए। गोविंद ने हमें अपनी सेवा का मौका दिया है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। यहाँ पर मेरी शुरुआत मंदिर की घंटी से होती है और उगते हुए सूर्य के दर्शन करती हूँ सुबह सुबह। रोज़ राम कथा सुनती हूँ और पूरी प्रकृति के दर्शन करती हूँ। सुबह सुबह मंदिर जाती हूँ बांके बिहारी जी के, वहाँ पर मैं गाय माता, बंदर, सारी चीज़ों के दर्शन भी करके आती हूँ। मोर भी मिलते हैं वहाँ पर। शायद इतना आनंद तो मुझे पूरे दिन में नहीं आता है जितना हम सुबह सुबह 1 घंटे के अंदर ले लेते हैं उन चीज़ों का, जो भगवान के लिए हम अपना 1 घंटा 1.5 घंटा निकालते हैं। और मेरे मन में हमेशा एक बात चलती रहती है कि मैं अपने गोविंद से मांगती कुछ है नहीं, और गोविंद मेरे लिए कमी कोई छोड़ते नहीं हैं। जो गोविंद को ठीक लगता है वही गोविंद मेरे साथ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।